नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, ये हमें जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दक्षिण बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। आज दक्षिण बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई है। गया, नवादा और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। पटना समेत पूरे मैदानी क्षेत्र में आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और उमस महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर से लेकर देर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। खेतों में काम करने वाले किसान सतर्क रहें। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लाभार्थी पिछले 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, उनके कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। राज्य में लाखों ऐसे कार्ड पाए गए हैं जो फर्जी या दोहराए हुए हैं। सरकार अब इनकी छंटनी कर रही है ताकि केवल वास्तविक और पात्र लोगों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिले। ई-केवाईसी की प्रक्रिया आधार के माध्यम से OTP या बायोमेट्रिक के जरिए पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का सत्यापन नहीं होगा, उन्हें मुफ्त अनाज और अन्य योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है, वरना राशन सेवा बंद हो सकती है। 2 वर्षों में बिहार सरकार ने BPSC के माध्यम से दी 3 लाख से अधिक नौकरियां। पिछले 2 वर्षों में बिहार सरकार ने BPSC के माध्यम से 3,35,000 से अधिक सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। इनमें सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में भरे गए हैं। शिक्षक नियोजन की 3 प्रक्रियाओं TRI 1, TRI 2 और TRI 3 के जरिए लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब TRI 4 के तहत लगभग 1,20,000 नए पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि महिलाओं को 35% आरक्षण देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जाए। BPSC अब प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के लिए नई परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव ने SIR को बताया फ्रॉड, बोले चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने SIR यानी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर को पूरी तरह से फ्रॉड करार देते हुए चुनाव बहिष्कार के संगवा। तेजस्वी ने चेताया कि अगर चुनाव आयोग इस प्रणाली को बिना जांच परख के लागू करता है तो विपक्ष चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह योजना सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। साथ ही आम जनता को भी इसके खिलाफ जागरूक होने का आह्वान किया। पटना से दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 31 जुलाई से हो रही शुरू। पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा नियमित रूप से 31 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली से शाम 7:10 बजे चलकर अगली सुबह 11:45 पर पटना पहुंचेगी। ट्रेन पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद जैसे 8 स्टेशनों पर रुकेगी। सामान्य श्रेणी में टिकट करीब 560 रुपए होगा। तेज रफ्तार और कम किराए वाली यह सेवा आम यात्रियों के लिए किफायती और सुविधाजनक साबित होगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव का किया समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन SIR को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा व चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि यह प्रक्रिया विपक्षी वोटर्स को सूचियों से हटाने की साजिश है। इस पर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की मांगें उचित हैं और वे जनता की आवाज को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। सिन्हा ने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव और मतदाता सूची के संशोधन को खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया राजनीतिक मोड़ ला दिया है और आगामी चुनावों की दिशा प्रभावित कर सकता है। पटना मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत 15 अगस्त से। पटना मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत 15 अगस्त 2025 से होने की तैयारी तेज हो गई है। पहले चरण में लगभग 6.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 4 स्टेशन मलाही पकड़ी, भूतनाथ, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मेट्रो चलेगी। खेमनीचक स्टेशन फिलहाल इस चरण में शामिल नहीं है। 3 कोच की मेट्रो रैक पुणे से पटना पहुंच चुकी है और जल्दी ही ट्रायल रन शुरू होगा।
स्टेशन पर टिकट सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर और स्क्रीन डोर जैसे कार्य अंतिम चरण में हैं। सरकार ने 2 शिफ्टों में काम कराकर समय से पहले मेट्रो चालू करने का लक्ष्य रखा है। यह परियोजना पटना शहर के ट्रैफिक और यात्रा सुविधा में बड़ा बदलाव लाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने हेतु पुल निर्माण को विशेष गति। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने हेतु पुल निर्माण को विशेष गति दी गई है। अब तक 4,415 पुलों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 3,482 की अनुबंध प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,551 पुल बन चुके हैं। लगभग 931 पुलों का निर्माण तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2017 पुल स्वीकृत हुए, जिनमें से 1,512 तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तहत 433 पुल मंजूर किए गए और इनमें 144 का निर्माण पूर्ण हुआ। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हर पुल गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। निर्माण एजेंसी पर लगा 65 लाख रुपए का जुर्माना, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में देरी और घटिया गुणवत्ता पाई जाने पर निर्माण एजेंसी पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि अगर अग्रिम समय सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो ठेका रद्द कर एजेंसी को सरकारी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाएगा। नगर प्रशासन ने पहले भी देरी और मानकों की अनदेखी पर एजेंसी को अनुबंधित हर्जाना 53 लाख रुपए लगा चुका है। प्रमुख कार्यों में भूमिगत जल निकासी और सीवरेज लाइन शामिल हैं, जिनमें विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि कई चौक चौराहों पर सड़क नालों का काम अधूरा पड़ा है। विकास परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 29 जुलाई को नीतीश कुमार करेंगे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन। वैशाली में बना बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप पूरी तरह तैयार है और इसका उद्घाटन 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। यह भव्य संरचना 72 एकड़ भूमि पर 550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। संग्रहालय के प्रथम तल पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को सुरक्षित रूप से स्थापित किया गया है। निर्माण में 42,000 से अधिक बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है और यह भूकंप रोधी तकनीक से सुसज्जित है। परिसर में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, पार्किंग और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन समारोह में 15 देशों के बौद्ध प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह स्थल वैश्विक बौद्ध पर्यटन और स्थानीय विकास को नई दिशा देगा। 57,946 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश। बिहार सरकार ने मानसून सत्र के दौरान 57,946 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। इस बजट के जरिए विभिन्न विभागों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष में आवश्यक योजनाओं और परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी। बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया है। विपक्ष ने इस बजट को चुनावी एजेंडा बताते हुए सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसे राज्य के समग्र विकास के लिए जरूरी बताया है। सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने परियोजनाओं को मंजूरी दी। बिहार में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने 82,107 करोड़ रुपए की लागत से 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 33 नई रेल लाइनों, 1 गेज परिवर्तन और 20 ट्रैक डबलिंग परियोजनाएं शामिल हैं। कुल 4,663 किलोमीटर की योजनाओं में से 1,014 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है। अब तक 29,353 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुंगेर, कोसी और पटना में बड़े पुलों के अलावा 518 रोड ओवर और अंडर ब्रिज बनाए जा चुके हैं। साथ ही 89 स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक बनाए जा रहे हैं। इससे राज्य में यात्रा और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। एनडीए में बने रहेंगे बोले चिराग पासवान ने एनडीए में बने रहने की पुष्टि की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले नहीं लड़ेगी और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब विपक्षी पार्टियां एसआईआर मुद्दे को लेकर एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हैं। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन मजबूत है और वह मिलकर चुनावी रणनीति बनाएंगे।
उन्होंने एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए केवल यही कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर स्पष्ट है। जेडीयू सांसद को पार्टी की चेतावनी, विवादित बयान पर नाराजगी। जनता दल यूनाइटेड ने अपने एक वरिष्ठ सांसद को विवादित बयान देने पर आधिकारिक चेतावनी जारी की है। सांसद ने हाल ही में एसआईआर, सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर पर सवाल उठाते हुए पार्टी लाइन से हटकर टिप्पणी की थी, जिससे पार्टी नेतृत्व असहज हो गया। जेडीयू नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील समय में सभी नेताओं को संगठन की नीति और गठबंधन की मर्यादा के अनुसार ही बयान देने चाहिए। चेतावनी में कहा गया है कि अनुशासन तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की सबसे सटीक खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।